Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you role of family, education and society in value inculcation because we are talking about human values and professional ethics. So, the family, education system, and society each play a vital, interconnected role in the process of value inculcation, working together to shape an individual's ethical foundation and character. ये ऑब्वियस है कि हमारा परिवार, शिक्षा तंत्र और समाज प्रत्येक एक दूसरे से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और सबका रोल है, भूमिका है बालकों में इथिकल फाउंडेशन की मौलिक नींव, मौलिकता की, नैतिकता की नींव रखी जाए और उनके चरित्र निर्माण में ये तीनों मिलकर काम करते हैं वैल्यू इनकलकेशन में, मूल्यों के अवशोषण में। तो फैमिली के रोल से अगर शुरू करें, रोल ऑफ द फैमिली, तो द फैमिली इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यू इनकलकेशन। हमें पता है कि प्राथमिक ये वो संस्था है, इनफॉर्मल संस्था है जो कि वैल्यूज को इनकलकेट करती है बच्चों में, सर्विंग एज अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस। हमको परिवार से ही पहली नैतिक सलाह मिलती है कि चोरी करना गलत है, किसी का सामान किसी से बिना पूछे लेना गलत है। ये सारी बातें शुरुआती एकदम प्राथमिक स्तर पर हमको परिवार से मिलती हैं। तो फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज जो हमारे अंदर आता है वो परिवार से आता है, जैसे कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जैसे ईमानदारी, सम्मान, कंपैशन, अपने भाई बहनों से कंपैशन शो करो, इम्पैथी रखो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस घर के सदस्य हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है। ये सब हमको डेली इंटरेक्शन में हम घर में सीखते हैं। फिर रोल मॉडलिंग, चिल्ड्रन आर कीन ऑब्जर्वर्स एंड ऑफन मिमिक द एक्शंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ओल्डर सिबलिंग्स। पेरेंट्स हु वॉक द टॉक एंड एग्जाम्प्लीफाई पॉजिटिव बिहेवियर सर्व एज पावरफुल रोल मॉडल्स। जो बच्चे होते हैं वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, प्रेक्षण करते हैं और अपने बड़े भाई बहनों का, अपने पेरेंट्स के एक्शंस को वो एज इट इज रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो माता पिता जो जो करते हैं वही कहते हैं, या जो कहते हैं वही करते हैं, वो एक्चुअली अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव रोल मॉडल के रूप में होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहना है तो वो खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है तो वो स्वयं सच बोलते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए पॉजिटिव रोल मॉडल का काम करते हैं। फिर हमको इमोशनल सपोर्ट और नर्चरिंग मिलती है परिवार से। ए सपोर्टिव एंड अफेक्शनेट फैमिली एनवायरनमेंट फोस्टर्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विच हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास। जो ऐसा परिवार हमको, पारिवारिक वातावरण मिलता है जो हमारी सहायता करता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ती है। हमें पता होता है कि हम परेशानी में होंगे तो परिवार हमारी मदद करेगा, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो बच्चे हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास का भी डेवलपमेंट होता है। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रांसमिशन के लिए भी परिवार है। हमको सांस्कृतिक और धार्मिक जो मूल्य हैं वो मिलते हैं परिवार से। फैमिली इज पास डाउन कल्चरल हेरिटेज। हमारी सांस्कृतिक विरासत को, परंपरा को, धार्मिक विश्वासों को जो परिवार है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, जिससे हमको मॉरल और इथिकल टीचिंग मिलती है और हमारे अंदर संस्कृति को लेके, हमारे धर्म को लेके एक बिलोंगिंगनेस, एक जुड़ाव और एक सम्मान का भाव डेवलप होता है। डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का भी परिवार पोषण करता है। फैमिलीज एस्टैब्लिश द इनिशियल रूल्स एंड बाउंड्रीज यूजिंग डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जो परिवार है वो हमें सिखाता है कि हमारी कहाँ रोल है, रूल क्या है, नियम क्या है, हमारी सीमाएं क्या है, क्या हमको नहीं करना है, क्या करने से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और स्वयं पर नियंत्रण भी परिवार सिखाता है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या रोल सर्व करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सर्व एज द फॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर वैल्यू कल्टीवेशन, bridging the gap between the family and the broader society by providing structured moral and ethical development. जो शैक्षिक संस्था है वो तो फॉर्मल इन्वायरमेंट है, वो तो बनाया ही इसलिए गया है कि उसको वैल्यू का कल्टीवेशन करना है। जो फैमिली है और जो ब्रॉडर सोसाइटी के बीच का गैप है उसको फुलफिल करने का काम शिक्षा का है। क्यों, कैसे? वो एक संरचित मॉरल और इथिकल डेवलपमेंट करके, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड है, प्लान्ड है एजुकेशन सिस्टम में मॉरल और इथिकल डेवलपमेंट। तो ये कैसे करता है शिक्षा तंत्र? स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के द्वारा। Schools integrate value education into their curricula using subjects like social studies or ethics to encourage critical thinking about moral dilemma.
जो विद्यालय हैं वो अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें मूल्य शिक्षा को इंटीग्रेट करके सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स या इथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाकर विद्यार्थियों में मॉरल डायलेमा को लेकर क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर सकते हैं। टीचर्स रोल मॉडल्स की तरह काम कर सकते हैं। टीचर्स एक्ट एज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी रोल मॉडल। पहला रोल मॉडल आपका पेरेंट्स है, दूसरे रोल मॉडल आपके टीचर्स हो सकते हैं। देयर फेयरनेस, वो कितने फेयर हैं, वो कितना जस्टिस करते हैं बच्चों के संग, उनका उनका चरित्र कितना में कितनी इंटीग्रिटी है, वो कितना डेडिकेशन है उनको पढ़ाने को लेकर, ये सब विद्यार्थियों में मूल्य तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभा सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वैल्यू इनकलकेशन का। स्पोर्ट्स, आपको गिर के उठना है, आपको हार के भी हंसना है, आपको सामने वाले की जीत पर खुश होना है, ये सब हम इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली हम स्पोर्ट्स में सीखते हैं। कम्युनिटी सर्विस करके, कल्चरल एक्टिविटीज़ करके हमको प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसमें हम टीम वर्क, लीडरशिप, परसिवरेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पैथी सीखते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वैल्यू इनकलकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। Fostering inclusivity, schools bring together students from diverse backgrounds, promoting dialogue and collaboration that nurture values of tolerance, respect for diversity, and inclusivity. जो विद्यालय हैं वो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे उसमें पढ़ते हैं एक साथ, तो आपको डायलॉग का प्रमोशन है कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके अंदर सहिष्णुता की भावना को नर्चर कर सकते हैं, विविधता के लिए सम्मान, समावेशिता के लिए सम्मान, ये सब विद्यालय तंत्र और शिक्षा तंत्र डेवलप करता है। इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, विद्यालय में चूंकि स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है तो विद्यालय हमको सिखाता है कि हमको नियम मानने हैं, हमको अथॉरिटी का रेस्पेक्ट करनी है, हमको डिसिप्लिन सीखना है, हमको पंक्चुअल रहना है, हमको रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट सीखना है, ये सब हमको विद्यालय सिखाता है। समाज कैसे हमारे अंदर वैल्यू इनकलकेशन करता है? सोसाइटी एज द ब्रॉडर इकोसिस्टम ऑफ वैल्यूज इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स थ्रू इट्स नॉर्म्स, लॉज एंड कम्युनिटी इंटरेक्शंस, रीइंफोर्सिंग और चैलेंजिंग लेसन्स लर्नड एट होम एंड स्कूल। विद्यालय क्या कर सकता है? विद्यालय या तो मतलब अगर घर के में अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं तो उसी को रीइंफोर्स करेगा समाज आपका, और कभी कभी हो सकता है कि घर में कुछ और बात सिखाई जा रही, समाज आपको कुछ और सिखा रहा है, तो कभी कभी चैलेंजिंग भी होता है। तो सोशलाइजेशन और नॉर्म्स हमको समाज सिखाता है कि जब हम अपने समवयस्कों से बातचीत करते हैं, जब हम कम्युनिटी मेंबर से इंटरेक्शन करते हैं, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, तो हम सीखते हैं कि सामाजिक मानक क्या है, वो कौन से व्यवहार हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल किए जाते हैं। दीज इंटरेक्शंस इंस्टिल वैल्यूज लाइक फेयरनेस, जस्टिस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिलता है कि हमको एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, न्याय क्या है, फेयरनेस क्या है। उसी तरह से पब्लिक फिगर्स, कम्युनिटी लीडर्स और एक्टिविस्ट भी रोल मॉडल का काम करते हैं। Their actions and values can inspire individuals to emulate them and contribute to the common good. इसके अलावा कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स के द्वारा त्योहारों में, कम्युनिटी गैदरिंग्स में हम शेयर्ड रिचुअल्स ट्रांसमिट करते हैं और री करते हैं वैल्यूज जैसे एकता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी और हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान। उसी तरह से लॉज एंड जस्टिस, द लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस ऑफ ए सोसाइटी रिफ्लेक्टेड कोर वैल्यूज जैसे कि डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है। The enforcement of laws teaches individuals the importance of social order and justice. इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स और चेंज के द्वारा, जैसे ग्रास रूट मूवमेंट, जो जमीनी स्तर पर आंदोलन चलते हैं, सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव जो लेती है, उससे आपको जो धनात्मक सामाजिक मूल्य हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मानवाधिकार, है ना, इन सबको बल मिलता है। और जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, जो जो ट्रेडिशनल, जो यू कैन से आउटडेटेड नॉर्म्स हैं, उनको चैलेंज भी करता है समाज, और सोसाइटल इवोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, सामाजिक परिवर्तन की तरफ अपना योगदान करता है। तो इस तरह से ये तीनों इंस्टीट्यूशन, फैमिली, एजुकेशन और सोसाइटी, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की तरह काम करते हैं। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, और विद्यार्थियों को, नागरिकों को इथिकल और रिस्पॉन्सिबल और इंगेज्ड मेंबर्स बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इन तीन के अलावा कोई और चौथी चीज नहीं है जो हमको मूल्य सिखा रही है। हमारा परिवार सिखा रहा है, हमको शिक्षा तंत्र सिखा रहा है, और हमारा समाज सिखा रहा है। Okay, so it is all about the role of family, education, and society in the value inculcation of individuals. Thank you.